हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आपका टाइम है, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम जो क्लास करने वाले हैं, आपका पेपर टू है। पेपर टू के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था। आप लोग की सुबह की क्लास मैंने कही थी, लेकिन नहीं हुई और नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा टाइम नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर ही मैं जैसे क्लास दे रही हूँ, आपकी जितनी हेल्प मेरे तो 10 दिन में के बीच में हो पा रही है वो उतना करने का प्रयास ज़रूर कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये होने वाले हैं। जो पेपर्स होंगे वो भी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके कराने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस है। क्या मैंने आपको जितना 29 की कल लास्ट की क्लास में कराया था, उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जो कि 50 नंबर का पेपर है, आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, आपको डिटेल में सारी बातें क्लियर है। तो देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करें। क्वेश्चंस को रीड आउट करिए और आंसर बताइए। तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? एनसीईआरटी का जो गठन है वो कब हुआ? 1 सितंबर 1960, 1 सितंबर 1961, 22 सितंबर 1950, 1 अक्टूबर 1960। जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने कल कई सारे क्वेश्चंस को गलत किया है, तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही है, एनसीईआरटी के गठन से, स्टेटमेंट से जो भी पूछा जा रहा है, वो एक ही ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होगा। वो क्या होगा? 1 नंबर ईजिली गेन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये 1 सितंबर 1961 है, जो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट है। जिनके बी करेक्ट है उनके सही हैं। पहले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट का बी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए कि अब ये आपको ना लिखना पड़े ना बार बार देखना पड़े, एक बार में ही ये क्लियर में आपको आए। अगर वहाँ पे पेपर में आए तो आप तुरंत टिक कर ले। इस बेसिस पे इन क्वेश्चंस को फाइनल एकदम फोकस्ड होकर डेडिकेशन के साथ देखिए। तो पहले में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ आइए नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4 होती हैं, 2 होती हैं, 6 होती हैं, 5 होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे बेसिक सा पूछा जा रहा है कि जो एनसीईआरटी है उसकी कितनी समितियां हैं। आराम से देखिए, सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, फिर उसके बेसिस पे करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। एनसीईआरटी की जो क्षेत्रीय समितियां हैं वो कितनी हैं? तो इसका आप जानते हैं, ये मुख्यालय दिल्ली में है। इनकी क्षेत्रीय समितियां जो हैं वो कितनी हैं? 2 हैं, कोई 4 हैं, कोई 6 हैं, कोई 5 हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा और सिंपल सा एक प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इनकी 4 समितियां हैं। कितनी हैं? 4, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। पहली समिति जो है उसका नाम जो है वो एनआरसी है। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, एनआरसी है। दूसरा जो है वो एसआरसी है। ठीक है, तीसरा जो है वो डब्ल्यूआरसी है और चौथा जो है वो ईआरसी है। इनके फुल फॉर्म्स आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये समितियों के नेम फिलहाल हो सकता है कि वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में आ सके, कोई श्योर नहीं है, बट उम्मीद है कि हाँ चीज़ें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन में रहिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आपको मिल जाए वो वहाँ पर हम देख लेंगे। चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हो गया, तीसरा आइए। तीसरा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1980 में, और 17 अगस्त 1995 में, 12 सितंबर 1960 में, 1 अक्टूबर 1990 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है वो कब हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन है। तो ये अधिनियम 1933 के अनुसार ही किया गया था, संविधान में निकाय इसका हुआ था। जरा बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्लियर आंसर बताइए। इनके जब ये अध्यक्ष बने, इनके अध्यक्ष जो है अख्तर सिद्दीकी थे, मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी। तीसरे में राइट आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? तो थर्ड में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन, 17 अगस्त 1995। ठीक है, 17 अगस्त 1995। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है 3 आप सभी के करेक्ट हुए होंगे, आपने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट आइए, न्यूपा कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। तो न्यूपा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है, और आपको ऑप्शन दिया है मुंबई में है, दिल्ली में है, भुवनेश्वर में है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताइए न्यूपा की स्थापना कब हुई थी? ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो ये न्यूपा जो लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है NIEPA। ठीक है, तो इनका जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए।
ये आपको है, इनकी जो स्थापना हुई है वो 1962 में हुई है। और ये कहाँ पर हुई है तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो स्थापना है वो नई दिल्ली में हुई है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये ऐसे जो सवाल हैं वो आपको 100% है आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो ये थोड़ा सा ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके फुल फॉर्म्स वगैरह भी आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो राइट फुल फॉर्म जो है मैं बता देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। इनका फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट, मैं बोल रही हूँ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये इनका फुल फॉर्म है पूरा। फुल फॉर्म आपको आते हैं तो ध्यान रखिएगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इनका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्न्यू कहाँ पर? दिल्ली, मेरठ, नई दिल्ली, मैसूर। बताइए। अच्छा प्रश्न है, बेसिक है, सिंपल है। तो जो राइट आंसर आपके क्वेश्चन के पूछे जा रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताइए, आप सभी बताइए, गलत नहीं करिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका नई दिल्ली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली है। इस क्वेश्चन का भी आपका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। और इनका मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये कई सारे हो सकता है कि इनसे कुछ और भी संबंधित आ जाए। ये जो स्कूल मतलब ओपन हुआ था वो 1985 में हुआ था। तो तारीखें भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इनसे सिमिलर कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और पता है ये इग्न्यू को सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार ने इसको ओपन करने की पूरी व्यवस्था वगैरह की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं फिर आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिक्स देखिए, नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब कर दिया गया? पहले नीपा नाम था, फिर बाद में उसको न्यूपा कर दिया गया। तो ये कब किया गया? 1980 में, 1979 में, 1977, 1980 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा कि नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब कर दिया गया था? क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके डेट के बेस पे है, तो राइट आंसर आपका 1979 में नीपा के नेम को चेंज करके न्यूपा रख दिया गया था। तो जैसे मैंने आपको नीपा का फुल फॉर्म बताया था, वैसे ही ये भी है, आपका वही फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड जो है एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ी, हिंदी में भी इनके नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको इसमें ही आए, आप कहीं गलत ना कर दें, इसलिए ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। ठीक है, मैं नहीं लिख रही हूँ पूरा, आप लोग ज़रूर से लिख लीजिएगा। मैंने आपको फुल फॉर्म्स बता दिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, मे भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, तो 6th में बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट 7th पढ़िए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष में किया गया? नाम चेंजिंग के क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मुझे इसका आंसर आप लोग करिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का, क्या होगा जो पूछा जा रहा है। तो क्या बताएंगे बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका जो राइट आंसर है वो है 2002, सी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय रखा गया था 2002 में। ये 2002 जुलाई के मंथ में हुआ था, 2002 जुलाई के मंथ में किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 7 प्रश्न हमने कर लिए। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा और वाराणसी। राज्य हिंदी शिक्षा का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, प्लेस क्या है? ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? रिप्लाई फटाक से करिए, क्विक ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इसका जो राइट आंसर है, इसमें कुछ आंसर मुझे मिसिंग लग रहे हैं। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है? वैसे मेरे हिसाब से कभी कभी हम लोगों ने अक्सर जो इनके ऑप्शंस को देखा है उसमें प्रयागराज का भी ऑप्शन रहता है, बट प्रयागराज इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो वाराणसी होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा एक बार इस क्वेश्चन को,
थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट है। नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब, मैं कर लेती बट अभी आप लोग करके देख लेना एक बार, थोड़ा आप लोग भी रिसर्चेस करिए। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई है? बैच ये आपका 17 में पूछा गया है। 1945, 646, 47, 48 क्रम में है। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई? कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो टेट में भी बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपको फोकस करके ध्यान रखना होगा। जब बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेस्ट है, वो है आपका कौन सा ऑप्शन, 9 का। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई थी? तो सी ऑप्शन करेक्ट, 1947 में की गई थी। ये भी आपकी जुलाई के मंथ में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? जुलाई के मंथ में की गई थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 9 प्रश्न हमने कर लिया। फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। क्वेश्चन अच्छे हैं और जितना प्रयास होगा उतना हम कर देंगे आप सभी के लिए इतने टाइम पर। ठीक है, आगे आइए। 10th देखिए, पढ़िए। 10th क्वेश्चन है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ है? ये भी 17 में पूछा है। इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और जल्दी से जल्दी मुझे आप सभी इसका रिप्लाई दे दीजिए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, और हम जल्द से जल्द इनका रिप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पीएनपी जो आप जानते हैं, जिनसे संबंधित हमारी सारी चीज़ें होती हैं, हम कितना इनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका कहाँ है। तो ये आपका जो है कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, ये एलनगंज जहाँ लगता है, ठीक है, करणपुर एलनगंज वहाँ के एरिया पास में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, 11वां है, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ पर है? 17 में पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद, लखनऊ और प्रयागराज, मतलब वाराणसी और कानपुर। बताइए क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है, ये सब बेसिक प्रश्न है, गलत नहीं करिएगा। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ पर है? राइट ऑप्शन क्या होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। पेपर्स के क्वेश्चंस तो गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लखनऊ में है। ठीक है, हमारी राजधानी लखनऊ में है। नेक्स्ट आइए, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है कहाँ पर? चेन्नई, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली। इंडिया की जो पहली शाला है, मनोविज्ञान शाला है, वह कहाँ पर स्थित है? आपको लोकेशन से प्रश्न बन रहे हैं तो आपके आंसर्स भी आने चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके आंसर्स में काफ़ी चीज़ें बेसिक हैं। ज़रा बताइए, भारत की जो पहली मनोविज्ञान शाला है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? वो एक ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो आपका इलाहाबाद है। ये इलाहाबाद में ही है, ये इलाहाबाद में ही है। ठीक है, ये इलाहाबाद में है, ये इलाहाबाद में ही है भारत की पहली। और ये कह सकते हैं ये शायद 1954 के आसपास में इनके बारे में मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना कब हुई थी? 1954। आगे बढ़िए, एनआईओएस की स्थापना कब हुई? 1962, 1973, 1989 एंड 1992। एनआईओएस की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? अच्छा प्रश्न है। इस बार के पेपर में बहुत सारी चीज़ें इजी भी हैं, हमें बस लोकेशन, स्थापना कहाँ पर हुई, इन सबको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही मतलब आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1989। 1989 में हुई है। और इस एनआईएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ओ फॉर ओपन और एस फॉर स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, ठीक है, संस्थान, ये होता है एनआईएस का फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 1962 में, 1956 में, 1973 में, 1981 में। यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए और बताइए कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सिंपल है, चलिए बताइए इस बार आपके सीरीज़ में क्या दिया है क्या नहीं, मुझे नहीं श्योर है, बट ये है कि क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी पेपर से मिलते जुलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1962 है, 1962 है। 4th में 14 में ए ऑप्शन जिनके भी हैं या आप ए बता रहे हैं तो आपके भी करेक्ट हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। न्यूपा परिषद के अध्यक्ष होते हैं, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कुलपति और मानव संसाधन विकास मंत्री। बताइए क्या, क्योंकि ये चीज़ें केंद्र के द्वारा मतलब चलाई जाती हैं।
तो इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होगा? क्या आप बता सकते हैं कि क्या है? आपके पेपर 2 से क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 तो काफ़ी इजी, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी थोड़ी दी हैं, मिक्स दी हैं, बट पेपर 2 में एकदम डेडली आपके यही सारे क्वेश्चंस हैं। तो न्यूपा परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, जो करंट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 15 तक हमारा क्लियर है, आप सभी को भी क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए। एनसीईआरटी स्थित है कहाँ पर? चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। एनसीईआरटी कहाँ पर स्थित है? आप जान रहे हैं कि सभी के हेडक्वार्टर्स वगैरह हमसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी के जो एस्टेब्लिशमेंट का लोकेशन आपसे पूछ रहा है, आप सभी को पता है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नई दिल्ली में है। ठीक है, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 17 देखिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वो तो कहाँ है? ये 2016 के पेपर में पूछा गया है। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ। अच्छा प्रश्न है, बताइए कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन मैं 2 बार रिपीट करें ताकि आप बिल्कुल भी गलत ना करें। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का एक नया क्वेश्चन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, शॉर्टेड है, सभी को समझ में आ रही हैं, आराम से करेगा, कोई जल्दी नहीं, गलत नहीं करेगा, यही इतना चाहते हैं। और जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में रिपीट हुए उनको थोड़ा और अच्छे से देखें, क्योंकि आपको पता है कि पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट होते ही होते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। 18वां प्रश्न है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न है, कक्षा 1 से 3 से 5 से 6। संस्कृत की जो पढ़ाई चलती है वो कब से होती है? संस्कृत के सिलेबस को जो इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है कि हाँ, आप संस्कृत को भी इन्वॉल्व करना है, जैसे हम 6 से पेन से लिखना स्टार्ट करते हैं, सेम। ठीक है, 5th तक हम पेंसिल से लिखते हैं, तो वैसे सेम ये भी क्या होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, क्लास 3rd से। ठीक है, क्लास 3rd से ये संस्कृत के विषय को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है। ये 17 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का, राज्य शिक्षा संस्थान का, उच्च शिक्षा संस्थान का, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का। 19 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बहुत ही बढ़िया, आपके सिलेबस से ओरिएंटेड क्वेश्चन है, होपफुली सबको बढ़िया लग रहा होगा और सब आपके क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी इतनी रिक्वेस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। 19 में क्या होगा? प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश पर क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये SCERT। ठीक है, आप लोग के जो भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम्स ग्रुप, जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं, सबको शेयर करिए इन क्लासेस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। 19 में A20 आइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 17 में पूछा गया प्रश्न है। एनसीईआरटी की अनुशंसा के आधार पर हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हुई, 1986 के बेस पे ये स्टैब्लिश हुई, कोठारी आयोग के मतलब सुझाव पर हुई है, मुदालिर आयोग के सुझाव पर। ये भी आपके पेपर 2 और कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस का ही क्वेश्चंस कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना हुई, कहते हैं ना कि कोई किसी के रेफरेंस में हुई ये चीज़ें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1986 की अनुशंसा पे ये चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं या बनाने की धारणा दिमाग में आई थी। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, 21 पर चलते हैं। 21 है, एनसीईआरटी की स्थापना किस सन में की गई थी? सितंबर 6, 1960, सितंबर 1961, 1962, अक्टूबर 1961। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को इसके पहले जब आप लोग को एक बार ये ऊपर भी शायद प्रश्न आया है, और हमने जब इसको किया तो उसमें शायद पूरा नाम नहीं पूछा था, सिर्फ वही चीज़ पूछी थी। तो यहाँ पर हम सब क्या जानते हैं, बताइए, ये कब हुई थी? आंसर करिए कि राइट आंसर इसके बारे में क्या बताएंगे और क्या होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये 1961 में हुई थी और ये सितंबर के मंथ का ही सीन था, सितंबर के टाइम का ही ये एग्जैक्टली चीज़ें थी जो ये उस समय हुई थी। सितंबर में, हाँ ये सही है। ठीक है, 1961 सितंबर। इसी के साथ नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा निकाय मुक्त विद्यालय से संबंधित है? एनसीईआरटी, एनसीटीई और एनआईओएस जो हमने पढ़ा, और एनयूपीए। बताइए, बढ़िया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ध्यान से करेंगे तो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मुक्त वाला जो है ये फ्री वाला, ये NIOS जो हमने अभी फुल फॉर्म वगैरह जिनके पढ़े उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। 20 मिनट की क्लास ये हो चुकी है। उम्मीद है कि हमने 22 प्रश्न तक आपको क्लियर में बताया और आप लोग को भी समझ में आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आइए 23 देखिए, राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण क्या है? NCERT और इग्न्यू है, न्यूपा है और SCERT। जो राज्य के बेस पे काम कर रहा है वो क्या है? तो हम हमेशा जानते हैं कि हमने आपको जब भी सिलेबस को शेयर किया तो बोला कि SCERT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आज सब लोग SCERT का फुल फॉर्म बताइएगा। ये आपके 23 हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? इसमें से कोई एक काम है जो नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन 2-3 जरूर आएंगे। एक है सेवारत पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण है, एक पूर्व है एक रत है, दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और शैक्षिक अनुसंधान है, विभिन्न छात्रवृत्तियों के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन है। 24 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है? तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये छात्रवृत्ति से संबंधित चीज़ें इनसे कनेक्टेड नहीं है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हैं। तो 24 में डी ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपको मैं 24 तक के क्वेश्चन है, बाकी काफ़ी और भी चीज़ें हैं वो करवाएंगे समय के साथ। आज इतने ही प्रश्न करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जितने क्वेश्चंस हैं वो और पेपर्स हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में कल। बाय बाय, टेक केयर।